हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी जो वीडियो होगी वो होगी एग्रोनॉमी के ऊपर कि बेसिक एग्रोनॉमी क्या होती है। ठीक है, बेसिक एग्रोनॉमी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम आज सबसे पहले बात करेंगे कि जनरल एग्रीकल्चर क्या होती है, कि हम किसे बोल सकते हैं कि ये जनरल एग्रीकल्चर है। ठीक है, जो कल्चर है, ठीक है, उसमें भी काफ़ी सारी हमारी जो डिविजन्स आती हैं और हमारे जो अलाइड साइंसेस के सब्जेक्ट हैं वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो एग्रोनॉमी को डिफ़ाइन करने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि एग्रीकल्चर है क्या। ठीक है, तो एग्रीकल्चर हम किसे बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को क्या करते हैं, रेज करते हैं, रेजिंग ऑफ क्रॉप्स। बट इसमें हम क्या करते हैं, अकेला हम क्या करते हैं, रेजिंग ऑफ क्रॉप्स नहीं करते, इसके साथ साथ क्या करते हैं हम लाइव स्टॉक जिसे हम बोल सकते हैं कि हम जो भी हमारे पशुपालन है वो करते हैं इसके साथ। और क्या करते हैं हम, फॉरेस्ट्री, फिशरी। कहने का मतलब जो भी हम अपने एलाइड सेक्टर हैं, जो भी हमारे एलाइड सेक्टर हैं जिसे हम सहायक धंधे बोल सकते हैं, वो अगर हम फसल के साथ साथ करते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, जनरल एग्रीकल्चर। आई होप आपको जनरल जो है इसकी डेफिनेशन वो आपको पता लग गई होगी। बट अब हम इसकी जो है एग्रीकल्चर की जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर क्या होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, ये क्या होती है, इट इज़ एन आर्ट। मैं आपको एक वर्ड जो इसमें इसकी डेफिनेशन में एक एक वर्ड है उसको अच्छी तरह से समझाऊंगी, क्यों इसे हम आर्ट के नज़रिए से क्यों देखते हैं, साइंस के नज़रिए से क्यों देखते हैं और बिजनेस के नज़रिए क्यों देखते हैं। आई होप आपको ये पूरी तरह से समझ आ जाएगा। अगर हम आर्ट के तौर से देखें कि हम इसे आर्ट के तौर से, वो कौन लोग हैं जो इसे आर्ट के तौर से पढ़ते हैं, मतलब आर्ट के तौर से इसे देखते हैं। ठीक है, वो कौन से होते हैं, वो हैं फार्मर्स। ठीक है, तो फार्मर हैं जो एग्रीकल्चर को वो आर्ट्स के नज़रिए से देखते हैं। वो इसमें क्या देखते हैं, वो फसल करने का जो तरीका है वो क्या है, वो इसमें क्या देखते हैं कि जो हमारा फसल करने का तरीका है वो हमारा कैसा होगा। ठीक है, तो इसके साथ वो क्या करते हैं कि वो इसमें सरवाइव करना सीखते हैं कि अगर हम एग्रीकल्चर करते हैं तो हमारा सर्वाइवल है जो कैसे चलेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक आर्ट। बट वो किसके पर्सपेक्टिव से बोल सकते हैं, फार्मर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए, आपको एग्जांपल दे, मान लो आपको ऑप्शन दिए जाएं कि जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, वो किसके नज़रिए से हम देखेंगे कि वो आर्ट है, तो वो किसके नज़रिए से हम एग्रीकल्चर को जो है आर्ट के नज़रिए से देखते हैं, वो है हमारे फार्मर्स। अगर हम बात करें साइंस को रिलेटेड कि हम बोलते हैं इट इज़ एन साइंस, ये क्या है, एक साइंस है। अब आपको ये मालूम तो होगा कि कोई भी जो हमारा फार्मर है वो कोई जब भी खेती करता है वो कोई लॉजिक तो नहीं लगाता कि हमने ये, अगर मैं कोई भी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ तो वो मैं क्यों कर रहा हूँ। तो जो साइंस है, एग्रीकल्चर को जो साइंस के नज़रिए देखते हैं वो कौन से लोग देखते हैं। अगर मान लो हम क्या हैं, हम अगर बीएससी स्टूडेंट हैं, बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, और मान लो हमने इसके बाद एमएससी किया, ठीक है, और हम पीएचडी स्कॉलर और जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो इसको क्या है, एग्रीकल्चर को एज अ साइंस की तौर से मानते हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है वो क्या है, हमारा एज अ साइंस है। ठीक है,
आपको मालूम होगा कि मान लो कोई फार्मर है, वो क्या करता है जब भी अपनी लैंड प्रिपरेशन करता है, ठीक है, तो वो ये तो नहीं उसको क्या मालूम होगा कि अगर हम बेसल डोज पे डीएपी डालते हैं तो वो क्यों डालना ज़रूरी होता है यूरिया के साथ, वो हम स्प्लिट डोज पे क्यों नहीं डालते। इसका जो रीज़न होगा वो कौन बता पाएगा, जो भी एग्रीकल्चर के बारे में जिसको अच्छी तरह से नॉलेज होगी, ठीक है, जो इसके रीज़न के बारे में जानता होगा। और भी हम बात कर लेते हैं, मान लो अगर कोई पल्सिस क्रॉप है, आपको पता होगा, जो हमारे एग्रीकल्चर साइंस के स्टूडेंट हैं, बिना फार्मर के शायद फार्मर को ये बात नहीं मालूम होगी कि जो पल्सिस क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, उनको हम फ्लावरिंग जो उनका टाइम होता है उस पर हम इरिगेशन क्यों नहीं देते। जो हमारी पल्सिस क्रॉप होती है उनको जो इरिगेशन होती है, इरिगेशन पल्सिस क्रॉप पे जो इरिगेशन होती है जब उनका फ्लावरिंग पीरियड आता है, ठीक है, ठीक है, तो तब हम जो इरिगेशन है हम नहीं देते। क्यों नहीं देते, वो कौन बता पाएंगे, हमारे जो होंगे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होंगे, जहाँ हमारे पीएचडी स्कॉलर्स होंगे, ठीक है, वो ही बता पाएंगे कि क्यों हम ऐसा करते हैं। और भी हम ऐसे कई बातें ले सकते हैं, जैसे हमारा सोरगम है, ठीक है, तो जब भी उसको फ्लावर्स आते हैं तब हम क्या करते हैं, उनको हम जो हमारे एनिमल्स हैं वो फीड क्यों नहीं कर सकते। वो ऐसे कौन, जब जो ये सारी बातें हैं वो फार्मर तो नहीं समझ सकता, वो कौन समझ सकता है, एज अ एग्रीकल्चरलिस्ट, ठीक है। तो आपको ये बात मान लेनी पड़ेगी कि जो जो एग्रीकल्चर को हम साइंस के तौर पे मानते हैं तो वो हम क्यों मानते हैं, ठीक है। आपको पता चल गया होगा कि आर्ट के नज़रिए से हम कौन से लोग जो हैं एग्रीकल्चर को आर्ट के नज़रिए से देखते हैं, वो हैं हमारे फार्मर्स। जो हमारी जो साइंस के रिलेटेड देखते हैं कि एग्रीकल्चर जो है एक साइंस है, वो हमारे कौन से देखते हैं, जैसे हम एग्रीकल्चर जो पढ़ते हैं, जिन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में जिसको अच्छी तरह से डीप से नॉलेज है, जो कोई भी एग्रीकल्चर हम एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस करते हैं उसके पीछे जो भी हमारा लॉजिक और रीज़न होगा कोई भी प्रैक्टिसेस करने का, तो वो किसे पता होगा, वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, जहाँ हमारे जो पीएचडी स्कॉलर होंगे जो भी एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, तो वो बता सकते हैं। तो उनके लिए एग्रीकल्चर क्या हो गया, एक साइंस सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें बिजनेस के रिलेटेड, ठीक है, तो हम एग्रीकल्चर को एज अ बिजनेस भी क्यों मानते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है, एक बिजनेस भी है। देखो, कई क्या होता है कि हम आपने सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम क्या करते हैं कि मान लो कोई फार्मर है, वो क्या करता है कि किसी भी कंपनी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, पहले ही वो अपना जो फसल का प्राइस है वो फिक्स्ड कर लेता है, ठीक है, कि अगर हम आपको ये क्रॉप तैयार करके देंगे तो आप पहले ही आपका जो रेट होगा हमें फिक्स करके बता दो, ठीक है। बट उसमें क्या होता है, इसमें एक प्रॉब्लम भी आती है, ठीक है, अगर मार्केट में उस फसल का रेट प्राइस जो है फ्लक्चुएशन करेगा, ठीक है, उससे क्या होगा, उस फार्मर को प्रॉब्लम भी आएगी, ठीक है। अगर मान लो फार्मर ने अपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो अपना क्रॉप का रेट था वो उसने रख दिया 1500, बट जो मार्केट में जो उसकी फसल का रेट लग रहा है वो 1700 लग रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जब उसकी हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा, फसल काटने का टाइम आएगा, कि जिस फार्मर ने जिसके साथ अपनी फसल का किया है कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, तो वो उससे 1700 नहीं लेगा, वो 1500 रेट के मुताबिक क्या है अपनी फसल को बेचेगा। तो इससे हम बोल सकते हैं जो किस में आ जाता है, बिजनेस में आ जाता है। तो इसके और भी कई सारे एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे मान लो कि कोई भी फार्मर है, वो एक हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तैयार कर रहा है और उसको वो एक टैग नेम दे के तैयार कर रहा है, चाहे कोई भी है, चाहे वो उसका दूध हो, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट है, वो तैयार करके आगे वो है सेल कर रहा है। वो
किससे पर्सपेक्टिव से कर रहा है, वह कौन से पर्सपेक्टिव से कर रहा है, वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि बिजनेस एक एग्रीकल्चर है जो एक बिजनेस भी है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लें कि एग्रीकल्चर क्या है, तो हम बोल सकते हैं इट इज़ एन आर्ट, साइंस, बिजनेस of producing crops and livestock for economic purpose। ठीक है, तो हम किसे एग्रीकल्चर बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक आर्ट है, साइंस है, बिजनेस है। किसके लिए, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं क्रॉप्स को और लाइव स्टॉक को। किसके लिए, हमारे आर्थिक सुधार हैं उनके लिए, हमारी जो आर्थिक पूर्ति हैं उनको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सब जो चीज़ें हैं वो हम इनको यूज़ करते हैं। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, हम उसको बोलेंगे एग्रीकल्चर। ठीक है, तो मैं आपको एक बात और ऐड कर दूं। मान लो कि हम पढ़ते हैं ना टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हम देखेंगे कि ऐसे तो बहुत सारी मतलब टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, बट अगर हम देखें जो जनरल हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ते हैं वो कौन सी हैं, वो जो देखो वो कौन सी है, जैसे सस्टेनेबल फार्मिंग जो होती है उसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ जो हमारी क्रॉप होती है उसको हम क्या करते हैं, सेल करते हैं और हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, मतलब सस्टेनेबल का मतलब कि आपने जो अपनी फसल उगाई उसको आप बेचेंगे और उसको आप कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो एक होता है हमारा सब्सिस्टेंस। आप इसमें क्या देखेंगे कि इसमें देखेंगे कि सिर्फ आप क्या करते हो, कंज्यूम करते हो, आपका और भी कोई भी पर्पस नहीं होगा। ठीक है, फसल उगाने का और कोई पर्पस नहीं होगा, इसमें आप सिर्फ क्या करोगे, कंज्यूम करोगे। ठीक है, तो जो तीसरा होगा वो होगा हमारे पास कमर्शियल। ठीक है, कमर्शियल में क्या करते हैं, हम सिर्फ क्या करते हैं, सेल करते हैं हमारी क्रॉप को। ठीक है, उसको हम इस रीज़न से नहीं उगाते कि हम इसने क्या है, कंज्यूम भी करना है, सिर्फ हम सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फसल को हम क्या है, ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जनरल एग्रीकल्चर। ये बताने का रीज़न ये था कि आपको समझ आ जाए कि अगर हम फार्मर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि ये क्या है। ठीक है, इसे आर्ट क्यों बोला जाता है, अगर हम साइंस के रिलेटेड देखें कि इसे एग्रीकल्चर को साइंस क्यों देखा जाता है। आई होप आपको एग्रीकल्चर की डेफिनेशन है वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो अब बात करते हैं जो हमारा सेकंड पॉइंट है इसमें कि एग्रीकल्चर है जो हमारा एग्रीकल्चर है वो कहाँ से डिराइव हुआ, वो किस लैंग्वेज से डिराइव हुआ, वो कौन से वो शब्द हैं जहाँ कौन सी वो लैंग्वेज है जिससे क्या है भी, कौन सी वो भाषा है जिससे एग्रीकल्चर हमारा डिराइव हुआ था। वो कौन से थे, वो थे 2 लैटिन वर्ड्स। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो एग्रीकल्चर है वो 2 लैटिन वर्ड्स से डिराइव हुई है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि वो कौन से 2 लैटिन वर्ड्स हैं जिससे क्या है हमारी एग्रीकल्चर जो है डिराइव हुई है। वो क्या है हमारा एजर, पहला जो हमारा वर्ड है एजर, जिसका मतलब क्या है, सोयल, और कल्चरा, जिसका मतलब क्या है, कल्चर। ठीक है, ये 2 वर्ड हैं जिनसे क्या है हमारी एग्रीकल्चर का, हम बोल सकते हैं कि हमारी जो एग्रीकल्चर शब्द है इन 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है।
तो आपको ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी कि हम जनरल एग्रीकल्चर किसे बोलेंगे। ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन कि अगर हम एग्रीकल्चर को साइंस के रिलेटेड देखते हैं तो वो किन के पर्सपेक्टिव से हम ये देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर है एज अ साइंस है, ठीक है। जो आर्ट है वो किसके नज़रिए से है, तो जो बिजनेस है वो किसके पर्पज़ से हम देखते हैं, ठीक है। आई होप आपको जनरल एग्रीकल्चर के बारे में तो पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं कि एग्रोनमी क्या होता है, ठीक है। अगर हम एग्रोनमी की बात करें कि एग्रोनमी जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। जो जनरली एग्रोनमी है क्या, अगर मैं आपको एक बात पूछूं कि आप मुझे ये बताएं कि एग्रोनमी और एग्रीकल्चर में डिफरेंस क्या है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि आप मुझे ये बताओ कि एग्रोनमी जो है और एग्रीकल्चर जो है तो उसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि हम जो एग्रीकल्चर की एज अ अलाइड सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो कौन कौन से हैं, जो हम एज अ इसको अलाइड सब्जेक्ट जो है इसमें पढ़ते हैं वो कौन कौन से हैं। वो हैं हमारे, जैसे हमारा हो गया हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें जो भी हमारे सब्जियां हैं और हमारे फल हैं उनका हम क्या अध्ययन करते हैं इसमें, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जहाँ बोल सकते हैं हमारा लाइव स्टॉक। और उसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें फिशरी, फॉरेस्ट्री, जो भी आगे आ गया हमारा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, और उसके बाद आ गया हमारा फूड टेक्नोलॉजी। ये जो सभी सब्जेक्ट हैं वो हम किस में माना जाता है, उनको किस में माना जाता है, वो उनको माना जाता है अलाइड सब्जेक्ट में। अगर हम बात करें एग्रोनमी की, पैथोलॉजी की, जो हमारा पैथोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है और फिजियोलॉजी है, जो हम क्रॉप फिजियोलॉजी पढ़ते हैं ना, वो हमारे जो भी सारे सब्जेक्ट है वो क्या है हमारे, वो एक इसकी एग्रीकल्चर की वो एक डिवीज़न, जो हमारी डिवीज़न और ब्रांच, हम इन सब को क्या कह सकते हैं, ये क्या है हमारे एक डिवीज़न और ब्रांच है एग्रीकल्चर की, ठीक है। तो ये क्या है हमारे सारे एलाइड जो हैं सेक्टर हैं उसके, ठीक है। तो जो एग्रोनमी है वो क्या है हमारी एग्रीकल्चर की, वो क्या है एक शाखा जहाँ उसका एक भाग है, जिसे हम बोल सकते हैं ये क्या है हमारी एक ब्रांच, या हमारी क्या है वो एक डिवीज़न है। तो मैंने आपको पहले जैसे पूछा था कि अगर आपको पूछा जाए कि एग्रोनमी और एग्रीकल्चर में क्या अंतर है तो आप कैसे बताएंगे कि एग्रोनमी क्या है और एग्रीकल्चर क्या है। देखो एग्रोनमी में हम क्या करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, हम क्रॉप्स को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, हम क्या करते हैं, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, इस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स के साथ साथ हम एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं इसमें, हम लाइव स्टॉक और हमारे बाकी सब जो एलाइड सेक्टर हैं, ठीक है, उनका भी प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। वो हो गया हमारा एग्रीकल्चर, ठीक है। अगर हम इन तीनों को मिलाकर जो भी हम करते हैं, ठीक है, अपने फील्ड पे, वो क्या होगा हमारा एग्रीकल्चर। अगर हम सिर्फ क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, सिर्फ उसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो वो हमारा किस में गिना जाएगा, वो हमारा कहा जाएगा एग्रोनमी में। अब बात कर लेते हैं कि जर्नल एग्रोनमी होता क्या है। इसमें आप क्या करते हो, सिर्फ आप करते हो कि आप पढ़ते हो, इसमें सिर्फ आप स्टडी करते हो, स्टडी ऑफ रेजिंग
क्रॉप्स। ठीक है, आप सिर्फ इसमें क्या करते हो, स्टडी करते हो क्रॉप्स को रेज करने की। किसके लिए करते हो कि आपने क्या करना है इसमें कि क्रॉप्स को रेज करते हो, तो उसके बाद आप क्या करते हो, क्रॉप को क्या है मैनेजमेंट करते हो, क्रॉप्स की मैनेजमेंट करते हो। किसके लिए करते हो क्रॉप की मैनेजमेंट, क्रॉप ग्रोथ के लिए प्लस सोइल के लिए। हम इस पूरे को क्या बोल देते हैं, एग्रोनमी। ठीक है, जर्नल हम इसको क्या बोल देते हैं, एग्रोनमी बोल देते हैं। जो भी क्रॉप ग्रोथ प्लस सॉइल का जो कम्बिनेशन होगा, इस कम्बिनेशन को हम जब भी मैनेज करेंगे तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, उसको बोल दिया जाएगा क्या होगा, ये एग्रोनमी होगा हमारा। फिर मैं आपको बता दूं इसमें क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं किसकी, क्रॉप को उगाने की स्टडी करते हैं, जिससे क्या होगा, हम जो हमारी फसलें हैं उसका अच्छे से हम प्रबंधन सीखते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि क्रॉप की ग्रोथ और जो हमारी सॉइल है उसके कम्बिनेशन के बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा एग्रोनमी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि एग्रोनमी की डेफिनेशन की, कि एग्रोनमी जो है वो हमारा होता क्या है। देखो, अगर हम एग्रोनमी की डेफिनेशन की बात करें, एग्रोनमी हमारा होगा जिसमें हम क्या करते हैं, इट इसमें हम पहले हमें इसमें करते हैं क्रॉप का मैनेजमेंट। आपको सीधा सीधा याद रखना है कि हम इसमें क्या करते हैं, क्रॉप का मैनेजमेंट करते हैं प्लस हमारे फील्ड का मैनेजमेंट करते हैं, फील्ड का मैनेजमेंट करते हैं, जिससे क्या होगा, हमें जो भी हमारा क्रॉप प्रोडक्शन हो हमें मिले। ठीक है, मतलब हमें क्या है, बेटर क्रॉप प्रोडक्शन मिले इसके साथ। ठीक है, वो क्या हमारा होगा, एग्रोनमी होगा। अब देखो, अगर मैं बात बोलूं कि हम जो भी है, पहले मैं बात कर लूँ कि एग्रोनमी में हम जब हमने फील्ड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, फील्ड जो मैनेजमेंट है, फील्ड मैनेजमेंट में हम ऐसा क्या करते हैं जिससे क्या हो, हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो हमें अच्छा मिल सके। तो मान लो कि आपको एक क्रॉप दे दी कि ये लो क्रॉप की आपने इसका क्या है प्रोडक्शन करना है, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे कि आपकी जो ज़मीन है उसकी बुआई हुई है। ठीक है, जहाँ पहले जो क्रॉप थी उसको हार्वेस्ट कर दिया गया था, तो उसके बाद जो भी उसके क्रॉप रेसिड्यू बचा हुआ है उसको हमने साफ़ कर दिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं उसमें फील्ड मैनेजमेंट में हम जो है टीलेज ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, टीलेज ऑपरेशन करते हैं कि जैसे हम प्रिपरेटरी टीलेज करते हैं, प्रिपरेटरी टीलेज में हम क्या देखते हैं कि हमारी जो फील्ड है कि वो हम अच्छे से, जो हमारे बंजर ज़मीन है जैसे उसमें हम जो भी हमारे क्लोट्स बने हुए होंगे ना, क्लोट्स को क्या करते हैं, हम बदल देते हैं एक फाइन, जो हमारे पार्टिकल्स हैं, हमारे फाइन पार्टिकल होते हैं सोल के, उसमें क्या है उसको तब्दील कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया टीलेज में। हम ये सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारे फील्ड की बुआई करना क्यों ज़रूरी है, जिससे क्या होगा, हम पहले हमारा जो मैनेजमेंट होगा फील्ड का वो टीलेज के साथ होगा। दूसरा हम अपना फील्ड मैनेजमेंट में क्या देखते हैं, वो हम देखते हैं इरिगेशन। आपने टीलेज कर दिया तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें इरिगेशन देंगे। इरिगेशन देना क्यों ज़रूरी है, वो आप इसलिए देंगे क्योंकि आप अपने फील्ड को क्या है नरम करने के लिए क्या है आप उसको इरिगेशन देंगे। ठीक है, इरिगेशन के बाद आप जो तीसरा पॉइंट है वो क्या हम करेंगे, उसमें फर्टिलाइज़र्स डालेंगे। ठीक है, फर्टिलाइज़र्स ऐसे क्यों डालेंगे कि आपने पहले देखना है कि अगर हमने जो फसल ग्रो करनी है उससे पहले हमने फर्टिलाइज़र डाले तो उसका असर हमारे क्रॉप पे क्या होगा।
ठीक है। जो भी हमारे डीएपी की एप्लीकेशन है, जहाँ हमारे यूरिया की एप्लीकेशन है, वो हम क्या करते हैं, इरिगेशन देने के बाद क्या करते हैं, हम फर्टिलाइज़र्स का क्या है यूज़ कर देते हैं। ठीक है। ये हमारा जो भी आता है वो किस में आता है, हमारा फील्ड क्रॉप्स में आता है, फील्ड मैनेजमेंट में आता है। जिससे क्या होगा, हमारा इस तीनों से क्या हम देखेंगे कि हमारी जो टू ग्रो क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हम ये पहले फील्ड मैनेजमेंट में ये प्रैक्टिसेस करते हैं। अभी हम क्या करते हैं, टीलेज करते हैं, उसके बाद हम इरिगेशन करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र्स को डालते हैं। अब देखो, अगर मैं हमारा फील्ड मैनेजमेंट तो हमने देख लिया कि हमने क्या क्या करना है। अब हम बात करते हैं कि क्रॉप मैनेजमेंट में हमें कौन सी वो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे क्या होगा, हमें अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन मिल सके। ठीक है। तो बात कर लेते हैं अब क्रॉप मैनेजमेंट की। ठीक है। क्रॉप मैनेजमेंट में हम क्या देखेंगे, देखो क्रॉप मैनेजमेंट में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले जो भी आपने वो क्रॉप ली हुई है, वो आपके फील्ड के लिए जहाँ वो अच्छी है, कि वो हमारे वो क्लाइमेट को वो सूट करेगी, हमारी लैंड के मुताबिक वो अच्छी है। तो हम पहला क्या हम इसमें पॉइंट देखेंगे कि जो भी हमारे फिज़िकल एलिमेंट होंगे, क्या होंगे, हमारे जो भी फिज़िकल एलिमेंट्स of the climate, soil and land। तो आप देखोगे कि आपको जो भी क्रॉप दी गई है उसके रिलेटेड उस वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। कि मान लो कि आपको पता होगा कि अगर हम कोई क्रॉप बीज रहे हैं तो उसके उस हिसाब से जो क्लाइमेट वो कैसा होगा, वो ठंडा होगा, वो गर्म होगा, वो टेम्परेट होगा। आपको ये सब जो है ध्यान में रखना है कि वो जो भी हम क्रॉप उगा रहे हैं वो हम पहाड़ी क्षेत्र में उगा रहे हैं, वो हमारा जो गर्म क्षेत्र है उसमें उगा रहे हैं। ये सब जो क्या है, आप अपने क्लाइमेट के मुताबिक देखेंगे कि जो भी हमारा जो क्लाइमेट है वो हमारी क्रॉप के रिलेशन से अच्छा है हमारा, कि वो हमारे क्रॉप को आगे ग्रो करने के लिए बढ़िया साबित होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही हम सॉइल देखते हैं कि सॉइल है वो कैसी है, हमारे सॉइल मतलब फील्ड क्रॉप के रिलेटेड। ठीक है। तो लैंड का भी हम पूरा ध्यान रखेंगे कि हमारी जो लैंड है वो कैसी होगी वहाँ पे। ठीक है। तो अगर हम बात कर ले दूसरा कि बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारी जो बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूट्स होंगे ना वेजिटेशन के एंड सॉइल के, वो कैसे हैं हमारे। ठीक है। बायोलॉजी दूसरा पॉइंट मैं लिखने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको कैसे देख सकते हैं कि हम कैसे हमारी क्रॉप प्रोडक्शन के मैनेजमेंट है, जो हमारी क्रॉप का मैनेजमेंट है, इससे हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वेजिटेशन फूड। देखो, मान लो कि एक कमरा है, ठीक है, मान लो एक रूम है, उसमें आपने 10 स्टूडेंट्स बिठाए हुए हैं। ठीक है। आपके पास 10 स्टूडेंट हैं एक कमरे में। आप देखेंगे कि जो हमारा 1 नंबर स्टूडेंट है उसका रिलेशन 8 नंबर के स्टूडेंट के साथ अच्छा होगा कि बुरा होगा, आपको नहीं मालूम होगा कि वो कैसे इंटरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। अगर आपको मालूम होगा तो आप क्या करेंगे, उनको बैठने का वो एडजस्टमेंट करेंगे ना। ऐसे ही हम क्या करते हैं कि हम क्या देखते हैं, इसमें हम इंटरेक्शन देखते हैं किनके बीच, क्रॉप्स के बीच भी, इंटरेक्शन बिटवीन क्रॉप्स, कि हमारी जो क्रॉप्स हैं
उनका आपस में जो इंटरेक्शन में है वो कैसा है। अगर हम कोई भी क्रॉप लेकर आ रहे हैं हमारे फील्ड पे, अगर उस जगह पर और कोई वेजिटेशन की क्रॉप्स हो रही हैं, उसके साथ वो रिलेशन अच्छा बना पाएगा, उसके साथ वो इंटरेक्शन कर पाएगा, उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। वो हम किस में देखते हैं, वो हम बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि ऐसे कौन सी, कैसे हम इंटरेक्शन किसे बोल सकते हैं, तो जब आप देखते हैं एनिडेशन या एलिलोपैथिक इफेक्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। कई क्रॉप्स क्या होती हैं हमारे, जो मतलब हमारे एलिलोपैथिक इफेक्ट हैं उससे क्या है वो प्रभावित हो जाती हैं। वो सारा हमारा किस में आता है, हमारा बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूट्स में आता है कि हमने ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम किसी भी एरिया में क्रॉप को लेकर जा रहे हैं कि वहाँ की जो हमारी वेजिटेशन है उसके साथ वो अच्छा इंटरेक्शन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें उसके बाद इसमें और ऐड करते हैं कि हमने सॉइल का भी देखना है, ठीक है। अगर हम इसकी सॉइल के बारे में बात करें तो आपको देखना है कि जो भी हम क्रॉप है ना, जहाँ जो भी सॉइल हम ले रहे हैं उसमें जो वो कौन से ना इंसेक्ट पेस्ट हैं जो कि हमारे सॉइल के लिए अच्छे हैं, जो आने वाली हमारी क्रॉप होगी उसके लिए वो बढ़िया होंगे कि नहीं होंगे। देखो सॉइल में जो है हमारे फ्रेंडली जो इंसेक्ट भी होते हैं, ठीक है, तो नॉन फ्रेंडली भी होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं फ्रेंडली इंसेक्ट्स की, जैसे हम देख लेते हैं अर्थवॉर्म को, ठीक है। अर्थवॉर्म क्या करता है, एक तो हमारी सॉइल को क्या करता है, वर्मी कंपोस्ट है जो वो देता है, ठीक है। और अगर हम बात करें नॉन फ्रेंडली की, जैसे बीटल है, ठीक है। बीटल क्या करता है कि अगर हम कोई भी क्रॉप लगाएंगे उसकी जो जड़ें होंगी उनको नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। इन जो सभी बातें हैं उनको हमने क्या है ध्यान में रख के हमने फसल को चूज़ करना है, ठीक है। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर लें सॉइल में ही, ठीक है। हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बेनिफिशियल हैं कि नहीं हैं। जैसे हमारे कई सारे बैक्टीरिया और फंजाई होती हैं ना सॉइल में, हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम उसके बाद हमारी सॉइल अपनी क्रॉप ले रहे हैं उसके लिए वो अच्छा भी है कि नहीं है, ठीक है। आपने पहला जो पॉइंट डिस्कस किया मैं फिर आपको बता दूं कि क्रॉप मैनेजमेंट में क्या आप देखते हैं। सबसे पहले आप उस जगह का क्लाइमेट देखेंगे कि हमारी जो क्रॉप है उस क्लाइमेट के हिसाब से वो सूटेबल होगी कि नहीं होगी, ठीक है। मान लो कि मैं आपको बोल दूं कि आप ऐसा करो कि जो पोटैटो क्रॉप है, ठीक है, वो आप गर्म क्षेत्रों में उगाना शुरू कर दो, ठीक है। तो वो क्या है वहाँ पे सरवाइव ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही होगा कि अगर अगर मैं शुगर केन को बोल दूं कि आप शुगर केन को ऐसा करो पहाड़ी क्षेत्रों में उगाना शुरू कर दो, वहाँ क्या होगा वो सरवाइव ही नहीं होगी। तो इसलिए हमें ये इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमने सबसे पहले क्या देखना है कि वहाँ का जो जलवायु है वो कैसा है, ठीक है। और उसकी सोइल कैसी है कि हम जो वहाँ की सोइल है उसके लिए वो मतलब अच्छी साबित होगी या नहीं होगी। तो हमने लैंड का भी पूरा साथ साथ में देखना है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वेजिटेशन ऑफ फूड एंड सॉइल। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर आप कोई भी क्रॉप लेकर जा रहे हो कि वहाँ की जो वेजिटेशन है उसके साथ वो अच्छा इंटरेक्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये भी अपने बात जो है अपने ध्यान में रखनी है। तो जो हमारा जो तीसरा पॉइंट होगा इसमें हम वो करेंगे कि आपने ये भी देखना है कि जो भी आप क्रॉप लेके जा रहे हो वहाँ पे, जहाँ अपने फील्ड पे जो भी क्रॉप लगा रहे हो उसकी इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे आपके एरिए में वो अच्छी हैं कि नहीं भी हैं, ठीक है। जो हमारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मान लो कि आपने फसल तो ग्रो कर दी, आपका यील्ड भी अच्छा आ गया, तो वहाँ पे उसकी जो है मार्केटिंग है वहाँ पे, ठीक है। जिससे क्या होगा आपको जो है प्रॉफिट
मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपने ये सारी बातें भी ध्यान में रखनी है कि अगर आप कोई भी क्रॉप ग्रो कर रहे हो, उसके साथ साथ आपने क्या देखना है, वहाँ की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को भी देखना है कि अगर आपको किसी भी खाद्य पदार्थ की लोड़ पड़े तो आपके पास वो सहूलतें हैं कि आप वहाँ पर खाद्य पदार्थ का जो यूज़ है वो अच्छे तरीके से कर पाएँ। ठीक है, तो आप जो है उसके बाद अपनी सेल कैसे करेंगे इस क्रॉप की, उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, ये भी आपने देखना है कि आपके एरिया में वो वहाँ पर उपलब्ध है कि नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे 3 पॉइंट। अगला पॉइंट होगा हमारा कि आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वहाँ के जो सोशल सर्कमस्टांसेस हैं वो कैसे हैं। सोशल सर्कमस्टांसेस का मतलब कि कि प्रेफरेंस कैसी है आपकी क्रॉप की वहाँ के लोकेशन के रिलेटेड, कि वो जहाँ पर वो कम्युनिटी रहती है कि वो आपको ये जो भी आप कर रहे हो वो आपको ग्रो करने दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, भी आप बोल सकते हो प्रेफरेंस ऑफ दोज हु वर्क दी लैंड। ठीक है, सोशल सर्कमस्टांसेस मतलब आप मान लो कि आप टबैको ग्रो करना चाहते हो, मतलब आप तंबाकू की फसल ग्रो करना चाहते हो, बट कि सोशल सर्कमस्टांसेस का आने का कारण ये है कि देखो कि वहाँ पे मान लो हिंदू कम्युनिटी रहती है, तो वो क्या चाहती है कि यहाँ पे तंबाकू जो है ग्रो ना हो सके। तो और भी हम सारी बातें देख लेते हैं, जैसे हम देख लो कि मान लो कि किसी ब्रीडर ने जो पोर्क है उसकी जो वैरायटी है वो ना न्यू डेवलप की। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप इसको आगे लेकर जाएं, ठीक है, आप इसको बढ़ाएं कि आप पोर्क की जो वैरायटी है मतलब सुअर की जो वैरायटी है आपको बढ़ाएं। अगर मान लो वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी रह रही है, ठीक है, तो वो इसका विरोध करेगी। तो आपने ये सारी बातें ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई भी फसल लेकर जा रहे हो वहाँ पे, तो उसका सोशल सर्कमस्टांस कैसा होगा, उसकी जो सामाजिक वहाँ के हालात होंगे वो कैसे होंगे। ठीक है, आप मतलब कि जो सोसाइटी के तौर से उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ये सारी बातें आपने क्या है इसमें याद रखनी है। ठीक है, तो जो भी बातें हैं हमने इसमें देखनी है, ये क्रॉप मैनेजमेंट में देखनी है। ठीक है, ये सारे जो हमारे हो गए इसमें यही हमारी क्या है एग्रोनमी होती है, जिसमें हमने आगे की जो क्रॉप प्रोडक्शन लेनी है इन बातों को ध्यान में रखकर हम क्या है क्रॉप को ग्रो करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ टॉपिक आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें ही फादर ऑफ एग्रोनमी, कि फादर ऑफ एग्रोनमी कौन थे। ये बहुत बार जो है पूछा भी गया हुआ है आपके कई एग्ज़ाम्स में कि फादर ऑफ एग्रोनमी कौन थे। वो थे पीटर डी क्रिसेंजी। पीटर डी क्रिसेंजी जो थे हमारे फादर थे। ठीक है, तो उन्होंने एक बुक लिखा था, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसे हम बोलते हैं ओपस रूरेलियम कामो धर्म। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एग्रोनमी की कुछ हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, कि एग्रोनमी जो है कब स्टार्ट हुई थी। जैसे हमने पहले ही आपको बता दिया कि जो एग्रोनमी के फादर हैं वो कौन थे, पीटर डी क्रिसेंजी थे। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि जो एग्रोनमी की टर्म थी, सबसे पहले जो एग्रोनमी की टर्म थी वो कब आई थी, वो आई थी 1834 में। ठीक है, तो उनको कौन लेकर आया था, वो लेकर आए थे बोसिन गैलिट।
जो कि अमेरिका के एब्सेस के रहने वाले थे, ठीक है। उन्होंने एक जो था रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी शुरू किया था, इंस्टीट्यूशन भी जो है शुरू किया था सबसे पहले, ठीक है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी एग्रोनमी है, ठीक है, वो एक सेपरेट ब्रांच कब बनी थी, वो एक जो हमारा सेपरेट विषय है वो कब बना था, सेपरेट ब्रांच वो कब बनी थी हमारी 1900 में, ठीक है। कब बनी थी वो 1900 में हमारी क्या सेपरेट ब्रांच बनी थी। जो हमारा तीसरा है पॉइंट इसमें वो है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनमी, वो कब बनी थी हमारी 1908 में, ठीक है। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है इसमें याद रखने वाला वो क्या है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनमी, वो थी 1955 में। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि जनरल एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या है, एग्रोनमी की डेफिनेशन क्या है, और हमने फील्ड मैनेजमेंट करने के वक्त और क्रॉप मैनेजमेंट करने के वक्त हमने कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। और उसके बाद हमने पढ़ा था उसके जनरल कुछ हिस्ट्री, ठीक है, कि एग्रोनमी के फादर कौन थे, एग्रोनमी जो टर्म है सबसे पहले कब स्टार्ट हुई थी, किन्हों ने स्टार्ट की थी, और वो सेपरेट ब्रांच कब बनी थी, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनमी कब बनी थी, और इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनमी कब बनी थी। आई होप आपको जो आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग रोटेशन पे। थैंक यू।